शायद मैं इस हॉल में 4 से 5 बार बता चुका हूं कि लड़कियां ये गलती खूब करके आएंगी कि वो पहले पूरे क्वेश्चन पेपर जो होता है पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर ओएमआर सीट बढ़ेंगी। आप ऐसा कभी भी मत करना। या तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन या एक पेज पर जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो और सीक्वेंस को ध्यान से देखकर सीक्वेंस को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ही आंसर भरो। यदि आपकी सीक्वेंस कहीं पर गलत हो गई ना तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और या 1.5 या 2 साल आपको फिर वेट करना पड़ सकता है भाई। पेपर बिल्कुल आसान रहेगा। जो पर्सन नए होंगे वो सब के लिए नए होंगे, जो मुश्किल होंगे वो सब के लिए मुश्किल होंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, पेपर वही स्टूडेंट पास करेगा भाई। ठीक है, जो ईमानदारी से पेपर में बैठकर ठीक है स्टेटमेंट रीडिंग करेगा। हम स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते और आंसर टिक कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा उनमें कैलिबर है, बड़ी मेहनत कर रखी है। अब बात है प्रदर्शन की, और जब प्रदर्शन करोगे तो उसमें धैर्य काम देता है। पेपर में जब भी जाओ बिल्कुल आराम से बैठो, हड़बड़ाहट में बिल्कुल मत रहना, अनकॉन्शियस बिल्कुल भी मत होना भाई। भगवान का नाम लेना, अपने माता पिता का नाम लेना और अपने पेपर को अच्छे से करके आना। ठीक है, समय पर पहुंचना। जितने भी गैजेट वगैरह हैं, मोबाइल फोन है, घड़ी है, ये चीज है, ये अपने घर पे ही रख के जाना। ये करके आएंगी गड़बड़। ओएमआर सीट का ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, कभी आप यहां पर आओ और ठीक है ये ध्यान रखना, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। कभी पेपर में से आओ कि रो मेरे क्वेश्चन छोड़ गए, नहीं। असफलता होती है, चाहे वो 1 नंबर से हो, चाहे पॉइंट से हो, चाहे वो 100 नंबर से हो। सफलता ही होती है, चाहे वो माइक्रो सेकंड से हो, चाहे वो पॉइंट से हो। आप अपनी स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करना। यहाँ के बच्चों में बड़ा कैलिबर है और बड़ी मेहनत की है। ठीक है, बच्चों ने, पेपर आपके अकॉर्डिंग आएगा जी, ये ध्यान रखना। बस आप स्टेटमेंट्स पे जाते समय और ऑप्शन पर जाते समय ध्यान रखना। ओएमआर को ध्यान से फिल करना है भाई। एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहले पहुंचना। ठीक है, किसी भी अपना जो भी परिवार का है, फैमिली का मेंबर या जो भी रिलेटिव जो आपके साथ जाए, तो समय से पहले पहुंचने की कोशिश करना है भाई। ठीक है, और भाई फिर दोबारा ये कहता हूं, ठीक है, आपके भाई माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से आप सभी का सीटी का एग्जाम पास हो। और मैं जब कहता हूं तो बड़े पोस्टर पर बच्चों के फोटो की ठीक है चिपकेंगे भाई। ईमानदारी से ठीक है अपना पेपर दे के आना। ठीक है, ठीक है, अपने ऊपर पूरे विश्वास के साथ बैठना। पेपर आपको आता है ये सोच के पेपर में बैठना है, अंडर एस्टिमेट कहीं भी नहीं करना है और क्वेश्चनों के साथ सिर नहीं फोड़ना है। कुछ लोग क्वेश्चंस के साथ सिर फोड़ेंगे, चाहे कोई मैथ का क्वेश्चन है चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये नहीं है कि भाई मैं जीएस पढ़ा रहा हूं तो मैथ और रीजनिंग के लिए बोल रहा हूं, नहीं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमारा टाइम ज्यादा ले जाता है, 2 मिनट 3 मिनट। यदि हम पेपर से बाहर हो गए ना तो टाइम की वजह से हो जाएंगे भाई। यदि जब आपको लगने लगे भाई कि क्वेश्चन टाइम ले रहा, ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा ले गया, 40 सेकंड, 1 मिनट से, तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसकी वजह से आपका ठीक है जो अगला ठीक है ना पेपर वो छूट जाएगा। और सभी ध्यान रखना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बड़ी ईमानदारी से पेपर देना। ठीक है, क्योंकि जो ये पेपर है जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, हो सकता है 1.5 या 2 साल तक फिर आपको ठीक है इंतजार करना पड़े। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, 1 साल के अंदर आपको या तो नौकरी मिलेगी या 2 साल तक आपको हरियाणा सरकार 9,000 रुपये ठीक है किसके रूप में देगी, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी देगी। जो विद्यार्थी अपने घरों से आए हुए हैं और तैयारी करने के लिए आए हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपका सीईटी भी क्वालिफाई हो जाएगा, साथ में आपको गवर्नमेंट ठीक है क्या देगी, कुछ पैसे भी देगी जो आपके पॉकेट मनी के रूप में भी काम आएंगे। तो भाई बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाना। जब पेपर का पहला दिन हो उससे पहले नोटबुक्स को या बुक्स को हाथ मत लगाना, ब्रेन को साइलेंट रखना है भाई। ठीक है, जो भी संगीत आप सुनते हो, म्यूजिक आप सुनते हो, उसका आनंद लेना, तब पेपर में जाना बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर और निडर होकर, बगैर डरे कि हमारे सामने पेपर की कोई औकात नहीं। ठीक है ना, तो भाई ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप सभी का एग्जाम पास हो भाई। और बड़े धुरंधर टीचर हैं यहाँ पर भाई जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है।